अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया है कि सजाद भाई, मेरे साथ एक पट्ठा है और सीज़न की शुरुआत में वो बहुत अच्छा बोलता था, लेकिन अभी मेरा पट्ठा चुप कर गया है। मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि इसको क्या हुआ है। प्यारे भाई, आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है कि अगर आपके पास कोई ऐसा काला तितर है या ऐसा पट्ठा है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की हरकत कर रहा है कि सीज़न की शुरुआत में उसने बहुत अच्छी बुलाई की और बहुत अच्छी मस्ती की और अभी आकर आजकल के दिनों में वो चुप हो गया है। ऐसे तितर को क्या मसला हो सकता है, कौन सी आपने उसके साथ बेहतियाती की है जिसकी वजह से आपका तितर जो है वो इस तरह कर रहा है। और अगर आपका तितर इस तरह के कोई भी किसी किस्म के मसले मसाइल करता है तो उसको आपने कैसे सेट करना है, कौन सी तरतीब के साथ उसको लेकर चलना है और कौन सी खुराकें देनी है कि आपका तितर जो है दोबारा सेटिंग की तरफ आ सकता है और अच्छी बुलाई और मस्ती की तरफ आ सकता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारी इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, गौर से सुनना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है वो बहुत ही आउट क्लास और ज़बरदस्त होने वाली है। यार प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आप दोस्तों ने कम से कम, जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे व्यूवर्स लोग हो, जो आप लोग मेरे लवर हो, जो मेरी वीडियो को देखते हो, प्लीज़ सबसे पहले आपने एक मेहरबानी ज़रूर करनी है कि इस तरह का जो भी मैं कोई आपको कुलिया या हल बताता हूँ तो सेम टू सेम आपने उसी तीतर के ऊपर अप्लाई करना है जो तीतर इस तरह की हरकत कर रहा हो। अदरवाइज आपने दूसरे तीतर पर उस्तादी नहीं करनी, दूसरे तीतर पर ये लायामल या ये कुलिया आपने अप्लाई नहीं करना, वरना आपका तीतर बजाय सेट होने के आपका तीतर गलत हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मेरा एक मेन जो मौजू होता है वो होता यही है, आपको गुर बताना और बारीकी की बातें बताना और ऐसी बातें आपके सामने लाना जो जाने अनजाने में आप लोगों से छुपी हुई होती हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने एक बात ज़हन नशीन रखनी है कि एक आम बंदे को अच्छा और शौकीन और शिकारी और खुद से उस्ताद बनने के लिए जो बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात आपको जानना ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर तीतर की रखाई दूसरे तीतर से मुख्तलिफ होती है। ये बात आज आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेनी है जब तक आप काले तीतर का शौक करते हो। अच्छा, एक तीतर का हर दूसरे तीतर से रखने का तरीकाकार अलग होता है, थोड़ा थोड़ा खुराकों का फ़र्क होता है और थोड़ा थोड़ा उसको रखने का तरीकाकार और जो तरतीबात होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। मिसाल, छोटे बच्चे को रखने का तरीकाकार और होता है और इसी तरह उसकी साथ दी जाने वाली खुराकें और होती हैं। नौजवान पट्ठे को रखने का तरीकाकार और उसको साथ में दी जाने वाली खुराकें और होती हैं। इसी तरह एक डरबाज बड़े तीतर को रखने का तरीकाकार और साथ में उसको दी जाने वाली खुराकें और होती हैं। और इसी तरह सारे दिन वाले बुलार तीतर की खुराक भी और होती है और रखने का तरीकाकार भी और होता है। इंशाल्लाह कल या परसों किसी टाइम इन सारी चीज़ों पर डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप भाइयों को बात जो है वो आसानी और से समझ में आ जाए। लेकिन आज की बड़ी छोटी सी और गुर की वीडियो है, तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो के टॉपिक की जानिब। प्यारे दोस्तों, असल में होता क्या है कि सबसे पहले ही आपको इस बात का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जो पट्ठा होता है वो बड़े तीतर की निस्बत जब सीज़न स्टार्ट होता है, खैर इस साल तो जो 2024 का सीज़न चल रहा है, मौसम जो है बड़ा इसने अप और डाउन चलता रहा है, कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म। ये सीज़न की शुरुआत अच्छी कुछ नहीं हुई, वरना दूसरे सालों में क्या होता है कि जो पट्ठे होते हैं पहली बुलाई वाले वो बड़े तीतर की निस्बत जल्दी मस्ती में लगते हैं। वो इस तरह क्यों करते हैं कि जो बड़े तीतर होते हैं उन्होंने पिछले साल बुलाई मंड के की हुई होती है, जिसकी वजह से वो आराम से मस्ती में लगते हैं, और पट्ठे जिन्होंने पहली बुलाई करनी होती है वो बहुत जल्द मस्ती में लग जाते हैं। अच्छा, फिर जी होता क्या है कि कुछ हमारे शौकीन दोस्त नए होते हैं, लाजमी नहीं है कि सारे दोस्त पुराने उस्ताद होते हैं, कुछ नए शौकीन भी होते हैं और ये शौक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या होता है, जैसे मौसम गर्म होता है वो साथ में अच्छी अच्छी खुराकें देनी शुरू कर देते हैं और ताकत वाली खुराकें देनी शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका पट्ठा जो है बड़ी अच्छी मस्ती में लगता है और बहुत अच्छी बुलाई का स्टार्ट शुरू कर देता है। और वो शौकीन भाई क्या समझते हैं कि हम इसको ताकत वाली चीज़ें दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा तीतर जो है वो बुलाई और मस्ती बहुत अच्छी कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि वो जो खुराकें ताकत वाली होती हैं वो गर्म खुराकें होती हैं, और गुर की बात यही है आपके समझने की। जैसे आगे मौसम गर्म होता है, दिन ब दिन टेम्परेचर गर्म होता है, वो वही खुराकें देते रहते हैं, खुराकों को तब्दील
نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا تیتر جو ہے وہ دن بدن جیسے ساتھ میں موسم گرم ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح ساتھ میں وہ جو خوراکیں اس کو دبا رہے ہوتے ہیں ٹھوس رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا تیتر دن بدن گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تیتر کو ٹھنڈا کرنا بھی ہوتا ہے تو ایک حد تک کرنا ہوتا ہے اور گرم کرنا بھی ہوتا ہے تو ایک حد تک کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جیسے ان کے تیتر دن بدن اوور ہیٹ اپ ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ مستی بھی آہستہ آہستہ ڈاؤن کر جاتے ہیں اور بلائی کو بھی چھوڑ جاتا ہے اور آخر کار تیتر چپ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اب آ جاتے ہیں جی اس کا حل کیا ہے اگر آپ کے پاس ایک ایسا تیتر ہے جس نے سیزن کے شروعات میں بہت اچھی مستی اور اچھی بلائی کی اور ابھی نہیں کر رہے اور آپ اس کو ساتھ میں طاقت والی خوراکیں دے رہے ہیں تو ایسے تیتر کو آپ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ ٹھنڈی مٹیاں جو ہے وہ کھلائیں ہر روز اس کو مٹی میں ڈالیں اس کی پنجرے کی بہت زیادہ صفائی ستھرائی کریں ایسے تیتر کے سامنے صبح سے لے کر شام تک پانی رکھیں اور ہو سکتا ہے تو کوئی ٹھنڈا پانی بنا کر اس کے سامنے رکھیں اور اس کے علاوہ اس کو ٹھنڈی غذائیں دیں تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کریں ٹھنڈی سبزیاں وغیرہ دیں ایک ہفتہ یا 10 دن جب آپ یہی لائے عمل اپنے اس تیتر کے ساتھ لگائیں گے جو کہ سیزن کے شروعات میں اچھی بلائی کرتا تھا اور ابھی مستی اور بلائی توڑ گیا ہے تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا وہ تیتر جو ہے جیسے آپ اس کو تھوڑا سا مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے یا تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا تیتر پھر سے اپنی دوبارہ مستیاں بھی بحال کرائے گا اور بلائی بھی بحال کرائے گا پھر سے آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو کلیہ میں جس تیتر کے لیے کہتا ہوں آپ نے اپلائی اسی تیتر پر کرنا ہے دوسرے تیتروں پر نہ ہی یہ کلیہ کوئی ورک کرے گا اور نہ ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنی کی معلومات تھی میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو آپ کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی سو بھائی لاسٹ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی اپنے موبائل سکرین پر وصول ہو سکے السلام علیکم اللہ حافظ